हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एसेट फॉर यू पे। आज हमारे साथ हैं नवीन जी। नवीन जी बेसिकली पूर्वांकरा में हैं और पूर्वांकरा के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके बारे में सर आए थे आज। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक पॉडकास्ट बनाते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल पाए। थैंक यू नवीन जी, हमें टाइम दिया। थैंक यू नीतीश जी। सर सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहूँगा मैं आपके साथ में। आपने पूर्वांकरा कब ज्वाइन किया और क्या सोचा तो ज्वाइन किया इसको, मतलब क्या देखा आपको इसमें? नीतीश भाई, मुझे अभी पूर्वांकरा में 2 साल हो गए। मैंने जब पूर्वांकरा के बारे में रिसर्च किया तो एक बहुत ही अगर मैं बात करूँ सिस्टमेटिकली चलने वाली कंपनी, जो लीगैलिटीज़ में पूरी तरह से बिलीव करने वाली, और उनका जो थॉट प्रोसेस वो ये है कि जो लोग भी उनके साथ जुड़े हैं, चाहे वो हिंदी कंपनी है या फिर जो एक्सटर्नल विंग होती है जैसे एज ए चैनल पार्टनर, सबको जो है बहुत एक तरीके से सारा रिस्पेक्टफुली काम करके उनका जो भी एक चीज़ें वर्किंग है या प्रोजेक्ट वाइज हो गई है या ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो बहुत अच्छे तरीके से। प्रोजेक्ट की बात, अच्छी बात क्या है, बिल्डर की कि ऑलरेडी 50 साल पुराना ग्रुप है, 85 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। अच्छा। अभी लगभग 25 से 30 प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं। ओके। तो डिलीवरी रिकॉर्ड अच्छे है, लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक होल्डिंग है, और नए नए इन्वेंशन के साथ में नए नए प्रोजेक्ट अलग अलग सिटीज में लेके आ रही है। तो वो मेरे को इंस्पायर किया। तो मैं पिछले 2 साल से बेसिकली गोवा, बैंगलोर, मुंबई की मार्केट है जो यहाँ से सेल कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर भी, जो उनके फीडबैक है बहुत अमेजिंग है। तो इस वजह से मेरे को 2 साल और आगे मैं और अपनी जर्नी जो है लंबा यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट। लिस्टेड कंपनी है बेसिकली ये। बिल्कुल लिस्टेड कंपनी है। 2 साल हो गए आपको? मेरे को 2 साल हो बहुत गए बड़ी बात है, कंपनी। मतलब एक कॉन्फिडेंस दिखाता है बेसिकली कि लंबे टाइम आप किसी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में। कॉन्फिडेंस आता है कंपनी के जो थॉट प्रोसेस वर्किंग पैटर्न है उससे आता है। तो मैं 2 साल में जो देखा है मैंने, खासकर जो साउथ की कंपनियों में जो वर्किंग पैटर्न है, स्टाइल है, बहुत अलग तरीके इसका है, जो मुझे इंस्पायर भी करता है। और मैं आगे नए नए अपनी चीज़ें इनोवेशन के साथ में अपनी जो है सेलिंग स्ट्रेटजी बनाता हूँ, और जो सक्सेसफुली रनिंग हो रही है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो भाई बेसिकली आज हम बात करें हमारे ऑडियंस, हमारे क्लाइंट्स के लिए बेसिकली कौन सा पिटारा लेके आए हो, कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए हो? भाई मैं आपके कस्टमर, आपकी ऑडियंस के लेके आया हूँ गोवा का प्रोजेक्ट। अच्छी बात क्या है, गोवा का प्रोजेक्ट जहाँ पे एक लीगैलिटीज बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पे बेसिकली कहीं प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद में भी बीच में स्टक हो जाते हैं। जहाँ पे आज अगर गोवा की आप जाएंगे तो वहाँ पे अथॉरिटीज में फाइल भरी पड़ी हुई है, लीगैलिटीज का इशू है, लिटिगेशन का इशू है। वहीं पे मेरा एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपको हर तरीके से कॉन्फिडेंस देता है। एयरपोर्ट के नज़दीक है, बीचेस के नज़दीक है। इन्वेस्टमेंट की भी बात करूं, मात्र 65 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। और उस इन्वेस्टमेंट में भी आपको जो लाइफ स्टाइल मिलता है, जो गोवा में कहीं पे भी अभी कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट बना ही नहीं है। 1 एकड़ का बहुत शानदार क्लब, 40,000 स्क्वायर फीट की वाटर बॉडी, LNT जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की टॉप कंपनी जिसने पूरा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया है, एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है, जहां पे लोग अपना एक क्या के एंड यूसेज की तरह तो उसको यूज कर ही सकते हैं। एक वहाँ पे एक बहुत बड़ा चार्म है बीइंग अ वेकेशन होम, कि वहाँ पर रेंटल यील्ड बहुत अच्छी आती है। तो आराम से अगर मैं बात करूँ, हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके लोग 8 से 10% की सालाना बैंक मतलब जो है रेंटल यील्ड एंजॉय कर सकते हैं। हर बैंक से बैंक फंडिंग अवेलेबल है, SBI से लेके हर बैंक फंडिंग कर रहा है। लीगैलिटीज का कोई इशू नहीं है। प्रोजेक्ट पहला फेज ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी है, रेडी टू मूव इन है विद OC एंड एवरी लीगैलिटीज। और जो हमारा नेक्स्ट फेज का पोजीशन आने वाला है वो भी इसी महीने दिसंबर में है। गोवा में अच्छी बात क्या है कि अब सीजन शुरू होने वाले हैं, तो कस्टमर वहां पे इन्वेस्टमेंट करके, एक तो उसका वेटिंग टाइम बिल्कुल मिनिमल है, क्योंकि ऑलमोस्ट या तो रेडी टू मूव इन है या 6 महीने में पोजीशन आने वाला है। और जितना पैसा वो अगर बैंक लोन लेके EMI में देगा ना, उतना आराम से मेरे यहाँ पर रेंटल के थ्रू वो टेक केयर कर सकता है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कस्टमर को अपने पॉकेट से सिर्फ 20% अमाउंट ही डालनी है, 80% बैंक लोन रेंटल से कवर हो जाएगा। और उसको सारा जो चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग एक वीडियो कॉल के माध्यम से सारी चीज़ें समझाते हैं, कस्टमर को सारी चीज़ें दिखाते हैं जो आज हमने बना दी है। साइट पूरी तरह रेडी है, लुक एंड फील बहुत अमेजिंग है। तो मैं चाहता हूँ आपकी जो ऑडियंस है हमारे गोवा के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करे, रिटर्न ले। और मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, जिस लेवल का प्रोजेक्ट है वो आज इस लेवल का गोवा में कोई और प्रोजेक्ट बना ही नहीं है। क्या नाम है सर प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का नाम है प्रोविडेंट अडोरा डे गोवा, जो हम पूरा एक 5 स्टार रिजॉर्ट थीम पे बना रहे हैं,
जिसकी बहुत अच्छी झलक ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि फेज 1 हमने पोजीशन दे दिया है। बाकी धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट 6 महीने में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। लो राइज डेवलपमेंट है, 5 स्टोरी, जहाँ पे 1 2 3 BHK का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो जिसको अपना रहना है रहे, वैकेशन होम की तरह एंजॉय करना है वो कर ले, नहीं तो अपने आराम से रेंटल एंजॉय करके लोग अपना एक चाहे उसी रेंटल से दूसरी तीसरी चौथी प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। तो भाई क्या नाम है प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का नाम है अडोरा डी गोवा, जो हम एक पूरा रिजॉर्ट थीम बेस पे ही बना रहे हैं। मतलब जो आपको एमिनिटीज, जो फैसिलिटीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक 5 स्टार रिजॉर्ट में मिलता है, उससे कुछ ज्यादा ही मैं प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप करके दे रहा हूँ। Okay. फेज 1 पूरा फंक्शनल है, बहुत ही शानदार। मैंने पूल एरिया जिसमें अलग करीब 10 से 12 तरह की एमिनिटीज है, क्लब है जो आज के मॉडर्न के लाइफ स्टाइल को देखते हुए बनाया हुआ है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया है, इंडिया की टॉप कंपनी लार्सन टूब्रो ने पूरा कंस्ट्रक्शन कर रखा है। वो भी गोवा का पहला प्रोजेक्ट है जो माइवन कंस्ट्रक्शन पे बनाया हुआ है। Okay. तो पूरा एक रिजॉर्ट थीम, अगर मैं उसको रिजॉर्ट भी कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। और अच्छी बात क्या है कि आपके जो ऑडियंस है या कस्टमर है, वो एक बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब 65 लाख रुपए में भी एक रिजॉर्ट एमिनिटीज के साथ में प्रोजेक्ट ले सकता है और आराम से 8 से 10% सालाना जो है वो रेंटल यील्ड एंजॉय कर सकता है। वो रेंटल यील्ड का मतलब ये समझिए, आपको एक तरह से आपने एक प्रॉपर्टी ऐसी बना ली जहां 20% आपका है। एक और अच्छी बात है गोवा में नीतीश जी के, रेंटल यील्ड तो है ही है, गोवा की मार्केट हर साल सोफिस्टिकेटेड साइड भी 20% का कैपिटल एप्रिसिएशन भी देती है। Okay. तो 4 से 5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आपकी लगभग डबल हो जाती है, प्लस जो आपकी ROI आ रही है उससे आप सेकंड इनकम आपका कस्टमर बना लेता है, जिसको वो अलग अलग अपने खर्चे लाइफस्टाइल में यूज कर सकता है। ग्रेट। गोवा में तो टूरिस्ट के कारण फुटफॉल भी हमेशा बढ़ता जा रहा है अगर हम बात करें तो। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट का डेटा आया है नीतीश भाई, बहुत अमेजिंग आया है। अभी इसी साल की बात करूं तो जनवरी से लेकर जून तक का जो गवर्नमेंट का डेटा है, 54 लाख टूरिस्ट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड वहां पे अभी तक आ चुके हैं। और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल का जो आंकड़ा है लगभग 1 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट का कंप्लीट कर लेगा, जो अभी तक के लिए गोवा के लिए रिकॉर्ड होगा। एक एयरपोर्ट का फर्दर वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, जो डेवलप इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उससे भी आने वाले 3 महीने में जो वहां पे टूरिस्ट की संख्या है बहुत हद तक बढ़ने वाली है। तो बहुत सही समय है, लीगैलिटीज का कोई इशू नहीं है, प्रॉपर्टी भी रेडी है, इन्वेस्टमेंट करके लोग वहां पे बहुत अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। लोकेशन क्या बनती है भैया इसकी? लोकेशन मेरी ऐसी जगह पे जहां पे अगर मैं बात करूं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बीचेस, कहीं पे भी आपको जाना है तो 10 मिनट में आप पहुंच सकते हो। बिल्कुल जो डेवलप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है उसके रोड अक्रॉस मेरा प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छा शानदार प्रोजेक्ट दिखता है, हमने गोवन थीम पे ही बनाया हुआ है। तो आपको बहुत कलरफुल आपको हाउसेस और लाइफस्टाइल एमिनिटीज को देखे, हर एमिनिटीज उसके अंदर बनाई हुई है। हमने एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी से टाई अप भी कर रखा है, जो आपको रिजॉर्ट की तरह चेक इन चेक आउट, आपको पूरा घूमने में, वहाँ पे हम स्पोर्ट्स बार भी दे रहे हैं, रेस्टोरेंट भी दे रहे हैं। तो सारा एक कॉम्बिनेशन, अगर किसी को बाहर भी नहीं जाना है तो सारी एमिनिटीज प्रोजेक्ट के अंदर ही मैं डेवलप करके दे रहा हूँ। मतलब ऐसी सोसाइटी मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसको कि अगर मैं जाता हूँ तो एज ए रिजॉर्ट मैं समझता हूँ अपने घर को एज ए रिजॉर्ट की तरह एंजॉय भी कर सकता हूँ, क्योंकि एक आप अलग से एक 5 स्टार कंपनी जो मैनेज कर रही है उसको तो सारी फैसिलिटीज ऑन कॉल मिल जाएंगी। बिल्कुल जी। और वो है तो बस ये बात है कि रेंट पे भी चढ़ेगा तो इस कारण से रेंटल यील्ड भी उस कारण से ज़्यादा अच्छी आएगी। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि रेंटल यील्ड जो आसपास के एरिया में चल रही है, वहां पे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, मात्र 65 लाख रुपए लगा के आप महीने के 45 से 50 हजार रुपए अर्न करने की कैपेसिटी है वहां पे, जो ऑलरेडी लोग बाग एंजॉय कर रहे हैं। तो एक अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से भी रेंटल यील्ड बहुत अच्छी मिल जाती है। प्लस मैंने बताया है गोवा में जिस हिसाब से अभी मार्केट बूम कर रहा है, आगे 3 से 4 साल में प्रॉपर्टी अगर आपका 100% से ज्यादा अप्रिसिएशन भी देते, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेट। मतलब सेकंड होम जो लोग देख रहे हो, और गोवा मुझे लगता है हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं होगा लोग जानते नहीं है या लोग जाना नहीं चाहते हैं, लोग एंजॉय करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी बुक करें और एंजॉय भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया से क्या है, मतलब अगर मैं बात करूँ, गोवा में हर साइड 20% क्लाइंट जैसे है जो ऑल ओवर वर्ल्ड से आता है वहाँ पे। Okay. गोवा ऐसी डेस्टिनेशन ही है Great. कि वर्ल्ड में 15th रैंक है, इंडिया में टॉप डेस्टिनेशन है। तो हर कोई घूमने जाना चाहता है गोवा और लोग बाग आते हैं। ग्रेट।
भाई रेडी टू मूव में भी कुछ इन्वेंटरीज मिल जाती है हमारे क्लाइंट रेडी टू मूव इन में मेरे पास बहुत ही सीमित 1 और 3 BHK के अपार्टमेंट के ऑप्शन है जो अभी मिल जाएंगे मेरे पास में। 1 BHK कितने का मिलता है? 1 BHK 65 लैक्स की कॉस्टिंग पड़ती है, ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग है। Okay. इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन का खर्चा आपको एक्स्ट्रा देना है, बाकी कार पार्किंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एकड़ का क्लब, उसकी लाइफ टाइम की मेंबरशिप, GST, हर खर्चा इसमें इंक्लूड है। 65 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, उसमें भी 20% देना है उसको, 80% उसकी एलिजिबिलिटी है तो बैंक लोन हो जाएगा। बढ़िया, बिल्कुल हो जाएगा। बैंक लोन NBFC से होता है या नेशनलाइज बैंक? नहीं, NBFCs में हम बिलीव नहीं करते हैं। एज अ लिस्टेड कंपनी अपना भी कॉन्फिडेंस है जो आपको नेशनलाइज्ड बैंक्स पे आता है। तो SBI, ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, LIC हाउसिंग, ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं अप टू 80%। SBI भी फंड करता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके, ग्रेट। और जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी है उसमें 6 महीने में लगभग पोजीशन हो जाएगा जी। तो उसमें कुछ पेमेंट प्लान मिल रहा है लोकेटिव हमारे क्लाइंटों के लिए? पेमेंट प्लान हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब ऐसा एक पेमेंट प्लान हम उसमें बना सकते हैं जनरली, जहाँ पे कस्टमर को एक लिमिटेड पैसा देना पड़े, बाकी जो वर्किंग हो पोजीशन के टाइम पे करते हैं। तो हम लोग एक वो केस टू केस बेसिस पे उसकी वर्किंग भी कर सकते हैं। ग्रेट। तब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है मिलने वाली है। 60-65 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट, जिसमें रेंटल सर ने क्या बताया, क्या रेंटल आता है उसका? आराम से 45-50 हजार रुपए का रेंटल कहीं नहीं जाता। मतलब जस्ट बात करें तो EMI से कम पेमेंट लगभग जाएगी आपकी, जो उसे मतलब EMI से ज़्यादा आपकी क्या कहते हैं रेंटल इनकम आती रहेगी। तो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से मिल नहीं सकती। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू, आपने हमसे डिस्कस किया। और अगर आप लोगों की फिर भी कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और एज यूजुअल प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मैं नेक्स्ट वीडियो में नवीन सर के साथ मिलूंगा किसी और प्रोजेक्ट को लेकर के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइज।